नेगेटिविटी में या पॉजिटिविटी में एक एक्टर या आर्टिस्ट रहता ही रहता है। ऑरा को लेके बात करें तो ये इंडस्ट्री का बनाना पड़ता है। बहुत बड़ा एक रीज़न है इंडस्ट्री में प्रेजेंट रहने का, तो ज़रूरी है इंडस्ट्री में। दादा इज़ अ रिस्पेक्ट, द बड़ा भाई लाइक। तो मेरे को भी आदत पड़ गई दादा यार एक कॉफ़ी लाना मेरे लिए। अच्छे लोग जुड़ गए हैं। कुछ हमारे एक भाई हैं वैभव रघुवंशी करके, वो भी एलाइजर सरकार जो कि मीका सिंह के साथ, प्रियंका चोपड़ा के साथ काफ़ी काम कर चुके हैं एज अ डायरेक्टर, एज अ डीओपी। सिम्बा फिल्म में डीओपी कर चुके हैं। तो वो हमारे एक भाई की तरह हमारे घर में जाना होता है, या ऑडिशंस के लिए इंपॉर्टेंट ऑडिशन है, कोई फिल्म का है या किसी का है तो हमें जाना पड़ता है। तो बाहर तो एक कॉम्प्रोमाइजिंग है लाइक, बाहर जब तक आप स्टार का बेसिकली 24 घंटे में सोने को छोड़कर, खाना अगर बन रहा है, हम बैठे हैं, हम सिर्फ एक्टिंग के बारे में कभी कुमकुम भाग्य, तो उसमें मैं लॉक हो गया रात को। उठ के मैं कॉल कर रहा हूँ, वहाँ से कॉल नहीं उठ रही है। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने मैसेज किया कि हाँ येस नो करो, है तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके, हम अपनी हमारे स्टूडियो में राहुल मोटन है। राहुल मोटन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर उभरता हुआ चेहरा, और एक बड़ी चीज़ कि राहुल जम्मू से हैं, ये हम पहले बता चुके हैं। काफ़ी सारे न्यूज़ पोर्टल्स ने ये चीज़ें बता दी हैं। लेकिन राहुल के साथ आजकल चल क्या रहा है? राहुल भाई बॉडी वाडी तैयार कर दी है, ये बॉम्बे का असर है या जम्मू से दूर रहने का एक कारण है ये? सबसे पहले मैं आपका बहुत शुक्रिया करना चाहता हूँ आरटीआई इंडिया न्यूज़ का। आप हमेशा मेरे से जुड़े रहते हैं और हमेशा सपोर्ट करते हैं, थैंक यू सो मच। और ये फिजिक को लेके बात करें या फिर पर्सनैलिटी को लेके बात करें या ऑरा को लेके बात करें, तो ये इंडस्ट्री का बनाना पड़ता है। बहुत बड़ा एक रीज़न है इंडस्ट्री में प्रेजेंट रहने का। तो बस फिटनेस के शुरू से ही मेरे को शौक है, तो फिटनेस तो ज़रूरी है इंडस्ट्री में, जैसे कि एज एन एक्टर। अच्छा राहुल भाई, अब चलते हैं महाराष्ट्र में। थोड़ी थोड़ी मराठी तो सीख ही ली होगी वहाँ जा कर के? नहीं, अभी मराठी में मैंने काम किया नहीं है, और मराठी में ज़्यादा मैंने फोकस किया नहीं है सीखने, बिकॉज बॉलीवुड इज़ गोइंग ऑन इन द हिंदी। ये हिंदी सिनेमा है तो हिंदी में ज़्यादा फोकस किया मैंने, अभी मराठी में भी कोई फोकस तो नहीं किया। लोकल टच तो आ गई होगी थोड़ी बहुत? हल्का फुल्का एक वर्ड क्लियरेंस जिसको बोलते हैं इंडस्ट्री में, वर्ड क्लियरेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, और वही वर्ड क्लियरेंस मैं भी सीख रहा हूँ। हिंदी में बहुत क्लियरिटी चाहिए काम करने के लिए, तो वहाँ से मुझे मिली है। वहाँ पे जो लोग हैं, लोकल लोग हैं, उनकी जो भाषा है, वो शब्द हैं जो रिपीट रहते हैं, तो वो अब भी बोलने लगे हैं वो चीज़ वहाँ की बोली? हाँ, थोड़ा सा ऐसा है कि लाइक एक वर्ड है, वो बड़े भाई को दादा बोलते हैं। हाँ, तो पूरी इंडस्ट्री में प्रोडक्शन में फिल्म शूटिंग के दौरान किसी को भी बुलाता है तो दादा करके बुलाता है। दादा इज़ अ रिस्पेक्ट, द बड़ा भाई लाइक। तो मेरे को भी आदत पड़ गई दादा यार एक कॉफ़ी लाना मेरे लिए। तो ऐसा ही इंडस्ट्री का चल रहा है अभी। ये चीज़ है कि वहाँ दादा करके बहुत चलता है, जो इसको बड़ा भाई बोला जाता है मराठी। अच्छा राहुल भाई, एक चीज़ तो ये है कि वहाँ जा कर के अब किन किन लोगों से अच्छी दोस्ती हो गई है, किन लोगों के साथ उठना बैठना हो गया है? अब यहाँ से जो कॉल आते हैं वो कहते हैं कि यार अब राहुल उनके साथ बैठ रहे हो, मेरे को कब मिलाने जा रहे हो? ज़्यादा किसके लिए आ रहे हो? मैं तो धन्यवाद करूँगा जो मेरे पीछे सपोर्ट लोग करते हैं, हमारे शहर के, जम्मू शहर के, जो आपको बोलते होंगे या कि मेरे दोस्तों को कई बार मुझे मैसेज भी आते हैं। तो बहुत थैंक यू उन लोगों की, वो मुझे देखते हैं और सपोर्ट करते हैं, उनकी वजह से हम लोग हैं, आर्टिस्ट हैं। और अगर आप वहाँ की बात करो तो लिंक्स पहले से क्रिएट हुए हैं, धीरे धीरे होते हैं सब चीज़ें। कुछ फिल्म्स के लोग जुड़ गए हैं, कुछ सीरियल्स के अच्छे लोग जुड़ गए हैं। कुछ हमारे एक भाई हैं वैभव रघुवंशी करके, वो भी एलाइजर सरकार जो कि मीका सिंह के साथ, प्रियंका चोपड़ा के साथ काफ़ी काम कर चुके हैं एज अ डायरेक्टर, एज अ डीओपी। सिम्बा फिल्म में डीओपी कर चुके हैं। तो वो हमारे एक भाई की तरह हमारा एक सर्कल बन गया है। तो और भी काफ़ी स्टार प्लस जीटीवी से रिलेटेड जितने सीरियल्स चलते हैं, तो उनके साथ सबके साथ एक बॉन्डिंग बन गई है। तो धीरे धीरे कर रहे हैं, मतलब यू नो दैट कि बॉम्बे में इतना स्ट्रगल आसान नहीं है कहीं निकलना, तो उस पर कोशिश कर रहे हैं। बट आई होप होगा, और मैं करूँगा भी कोशिश है। अच्छा, अब हम एक चीज़ पे चलते हैं, चीज़ें मैनेज कैसे हो रही हैं अब? सर ऐसा है कि घर छोड़ने के बाद बहुत चीज़ें जो हैं वो सेक्रीफाइस करनी पड़ती है। क्यों है कि हम कई बार खाना नहीं भी हम बना पाते हैं, या हमारी मेड नहीं आ पाती है कभी, तो हम नहीं खा पाते, हमें शूटिंग्स के लिए जाना होता है या ऑडिशंस के लिए, इंपॉर्टेंट ऑडिशन है, कोई फिल्म का है या किसी का है, तो हमें जाना पड़ता है। तो ये चीज़ें मैनेज करनी पड़ती हैं बाहर जाके। बाहर तो एक कॉम्प्रोमाइजिंग है लाइक, बाहर जब तक आप एक स्टार नहीं हो, जब तक आप, मैं ऐसे बोल दूँ कि कोई स्टार बन गया, फलाना ऐसे स्टार बन गया, ढिमकाना, लाइक कहते हैं कि ये बंदा ऊपर पहुंच गया, बट एक ऊपर पहुंचे हुआ बंदा दिखता है। और जब तक आप उस लेवल पे नहीं पहुंचते हो, एक बहुत बड़े लेवल पे, तो तब तक आपको चीज़ें कंप्रोमाइज़ करनी पड़ती हैं, और कंप्रोमाइज़ करेंगे तो ही कुछ होगा। वो स्ट्रगल गिना जाएगा और स्ट्रगल वो काउंट होगा। एक चीज़ ये बड़ी आम रहती है कि
फिल्म इंडस्ट्री में जाना है या फिर मॉडलिंग का करियर चूज़ करना है तो बॉम्बे चलिए। और बॉम्बे में जब लोग पहुंच जाते हैं तो वहाँ पहुँचना, जहाँ का आपका एक गोल है कि मैंने यहाँ पहुँचना है, वो सबका साकार हो पाता है? कितने सारे लोग आपके दोस्त या आपके रूममेट जो साथ में रहते हैं वो उस वक्त क्या सोचते हैं, चर्चा होती है उस वक्त? देखिए, चर्चा की बात आप करें तो हमारे जो सर्कल है, जो मेरे फ्लैटमेट्स हैं, हम रहते हैं साथ में, हम लोगों का बेसिकली 24 घंटे में सोने को छोड़कर, खाना अगर बन रहा है, हम बैठे हैं, हम सिर्फ एक्टिंग के बारे में डिस्कशन करते हैं। बिकॉज राजकुमार राव के जूनियर्स जो उस कॉलेज से हैं वो लोग मेरे साथ हैं। उनका जो सीनियर है इमरान रज़ा जी करके नाम है उनका, बहुत बड़े मतलब वो एक्टिंग टीचर हैं, इंडिया के टॉप 10 में आते हैं, वो भी हमारे साथ रहते हैं। तो ये चीज़ें हैं कि सीखने को बहुत कुछ मिलता है। और वहाँ पे डिस्कशन लेवल अगर आप बात करो तो 24 घंटे कई बार हमारी बहस हो जाती है। इस इंसान ने ये फिल्म में ये वाला कैरेक्टर किया तो ये कैरेक्टर में बोल क्या रहा है, इसकी झलक आ रही है कि नहीं आ रही, नेचुरलिटी नहीं है। लाइक ऐसी डिस्कशन, मेरा एक दोस्त है परवीन मिश्रा करके, मेरी उसके साथ बहुत ज़्यादा डिस्कशन होती है और कई बार बहस भी हो जाती है एक्टिंग को बेस पे लेके, कि ही हैज़ अ गुड नॉलेज अबाउट द एक्टिंग एंड फिल्म इंडस्ट्री। तो धीरे धीरे हम भी सीख रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं, तो बहुत अच्छा लगता है डिस्कशन करना। एक्टिंग इज़ नॉट ईजी जॉब। बड़े सारे लोग आपके साथ जो रहते हैं, कब उन्हें लगता है कि अब मैं कुछ नहीं कर पाता, घर लौट जाना चाहिए, फिर उस वक्त आगे का सोचना, या फिर आप लोग उसे हौसला देते हैं, या फिर आपके साथ कभी ये हुआ है? देखिए, मेरे साथ जो जितने भी लोग हैं, पहले तो मैं बताऊं, उनमें से कोई ऐसा बंदा है ही नहीं घर जाने वाला वापस। बहुत अटल लोग हैं। और मेरे को इतना पता है कि मेरे साथ जितने भी लोग हैं वो कुछ ना कुछ बन के ही जाएंगे, वापस जाने वाले है ही नहीं वो लोग। जब वो वापस जाने वाले नहीं है तो कभी कभी मुझे लगता है कि नहीं यार, जब ये नहीं वापस जा रहे हैं तो मैं कुछ सोच भी नहीं सकता वैसा। अच्छा, ऐसे लोग हैं, बहुत अटल लोग हैं। दे आर वेरी ब्रेव एंड वेरी टैलेंटेड पीपल टू होम आई एम लिविंग। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब कोई एक इमोशनल हो जाए तो मतलब स्ट्रगल पीरियड है ये, आप सब स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या चर्चा होती है? यार क्या होगा, कुछ बन पाएंगे कि नहीं बन पाएंगे, टाइम निकल रहा है। देखिए, हीरो के मुकाम तक पहुंचना बड़ा मुश्किल है, लोगों के दिलों में जगह बनाना, और जो आप कर रहे हैं उस वक्त क्या लगता है कि यार हो पाएगा नहीं हो पाएगा? कभी नेगेटिव थॉट्स आते हैं दिमाग में? देखिए सर, इंडस्ट्री एक्चुअली दो ही चीज़ों से बनती है। अगर कोई स्ट्रगलिस्ट है और वो अगर इंडस्ट्री में गया तो उसके हमेशा दो जो थॉट्स रहते हैं उसके माइंड में रहते ही रहते हैं। एक होता है नेगेटिव, होता है पॉजिटिव। नेगेटिविटी में या पॉजिटिविटी में एक एक्टर या आर्टिस्ट रहता ही रहता है। वो उस बारे में सोचता है, और कभी नेगेटिविटी उसको आती है तो वो ऐसा क्विट मारने की कोशिश करता है, पर सडनली अगर उसकी लाइफ में कुछ लिखा है तो पॉजिटिविटी भी उसकी लाइफ में आती है, बिकॉज ऑफ अदर एक्टर्स, अदर आर्टिस्ट। बिकॉज बॉम्बे इज जस्ट कह सकते हैं कि बिल्डिंग ऑफ अ एक्टर्स। वहाँ पे एक्टर्स हर जगह आपको मिलेंगे, आराम नगर, वर्सोवा, आप कहीं भी चले जाओ, कांदीवली, कहीं भी अच्छे अच्छे एक्टर्स वहाँ पे हैं। अंधेरी वेस्ट में सारी फिल्म इंडस्ट्री जो है वो है। तो आपको ऐसा माहौल मिलता है कि आप नेगेटिविटी अगर आती भी है तो पॉजिटिविटी बहुत जल्दी आप कन्वर्ट हो जाते हो। तो मैं तो पॉजिटिव रहता हूँ, क्योंकि मैं टचवुड की मैं जब भी प्रोफाइल डालता हूँ मुझे कोई ना कोई काम मिल जाता है। तो मैं सोचता हूँ कि अगर ये मिल सकता है एक बार में, और मैं आगे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। और जब मैं सेट पे जाता हूँ तो सेट पे भी ऐसे लोग मुझे भगवान की तरफ से मोटिवेटर्स मिलते हैं ताकि मैं मोटिवेट हो सकूँ, और मैं मोटिवेट होता हूँ और मैं काम आगे जारी रखता हूँ। अच्छा, ऐसा कोई पल हो जिस दिन आप रात को बड़े खुश हैं, आज बात हुई, कल सुबह मैं इस पिक्चर के लिए या सीरियल के लिए जा रहा हूँ, सुबह डायरेक्टर फ़ोन नहीं उठा रहा है, तो उस वक्त? वेरी टफ क्वेश्चन। किसी डायरेक्टर के बारे में तो ये नहीं बोलूँगा, ऐसा होता है लेकिन इंडस्ट्री में द थिंग इज़ कि मैं कई बार करता हूँ। एक बार मेरा एक सीरियल था अपकमिंग, कुमकुम भाग्य, तो उसमें मैं लॉक हो गया रात को। बट उनको एक बड़ी कांदीवली में उसकी शूट थी, तो उनको पास वाला बंदा चाहिए था, मैं थोड़ा सा दूर रहता था। तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी, आप लॉक हो गए हैं, आप अब ऐसा है कि आपको आना है सुबह। मैंने कहा ठीक है जी, मैंने तैयारी वारी अपनी कर ली। सुबह उठ के मैं कॉल कर रहा हूँ, वहाँ से कॉल नहीं उठ रही है। तो मैं बड़ा परेशान, मैंने मैसेज किया कि हाँ येस नो करो, है तो ठीक है, नहीं तो इट्स ओके, हम अपनी शूट मैनेज करते हैं। बट जब तक उनको बंदा नहीं मिला, एंड पे जाकर उन्होंने बोला कि सर आप रहने दीजिए प्लीज़, आई एम सॉरी फॉर दैट। हमारा एक बंदा पास से नज़दीक से हमारा अरेंज हो गया, तो हमें नज़दीक से ही बंदा चाहिए था। तो उस वक्त क्या लगा? तो उस वक्त लगा कुछ नहीं, उस वक्त मेरी गाली थी, बट मैंने वो एक वैसा तो नहीं किया, लेकिन एज एन एक्टर, एज एन आर्टिस्ट जो पॉजिटिव एटीट्यूड से बात करनी होती है वो मैंने एटीट्यूड से ही बात करने को रिप्लाई किया, डोंट टेक्स्ट अगेन फॉर दिस काइंड ऑफ मिसहैपनिंग। तो उनको समझ में आ गया, जस्ट सेइंग सॉरी सॉरी। तो ठीक है, होता है ऐसा,
ऐसा नहीं होगा तो हमें मोटिवेशन नहीं आएगा। तो हम इसी से इंसान सोचता है कि नहीं अब मैं ऐसा आर्टिस्ट अपना वो बनाऊं या ऐसा एक्टर बनाऊं ताकि लाइक कोई मेरे को अगर लॉक कर रहा है तो अनलॉक ना कर पाए, चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसा एक्टर भी आपको बनाना पड़ता है, वहाँ पे अपनी ऐसी एस्टेब्लिशमेंट बनानी पड़ती है। तो बाकी काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स हैं अभी। मैं ऐड भी करके आया हूँ शिलाजीत की, एक शिलाजीत एलविस्टा करके नई लॉन्च हुई है शरद मल्होत्रा जी के साथ। बहुत बड़े भाई, बहुत बड़ा टीवी आर्टिस्ट है, तो मैं और भाई लीड भी हैं, तो उनके साथ एक ऐड किया। और साथ में प्रदीप जी भी हैं, आपने देखा होगा सीआईडी में वो बनते हैं काफ़ी। और वही सेम शिलाजीत की ऐड बहुत सारे एक्टर्स ने दी है, लाइक जिमी शेरगिल जी ने, और भी बहुत एक्टर्स हैं उसमें, धीरे धीरे अभी आएगी। अच्छा, ये एक इसी के साथ एक तो नेगेटिव सवाल था कि आपने सोचा कि सुबह ये करने जा रहा हूँ और उसने फ़ोन नहीं उठाया, तो जो आपके मन में था वो आपने बता दिया। जब आप रात को सो रहे हैं, आपने सोचा कि यार अब क्या करना है, कुछ नहीं, तो मतलब नॉर्मल मूड है और सुबह एक ऐसा फ़ोन आता है, मतलब आपकी सोच से परे है वो, और वो हो गया। हाँ, हुआ ऐसा हुआ, बिल्कुल हुआ ऐसा। एक दिन मैं बहुत परेशान था, 2 दिन कि 3-4 दिन अगर मेरे वहाँ पे रेस्ट पे चले जाते हैं तो मैं थोड़ा सा ऐसे मेरे जैसे इंसान को हो जाता है कि नहीं यार अब 3-4 दिन हो गए, प्रैक्टिस भी काफ़ी होगी, अब मुझे सेट पे जाना है। सेट का कीड़ा जो एक्टर को होता है बहुत तगड़ा लेवल का होता है। एक दिन मैं नीचे गया हूँ, तो एक दिन हमारे वहाँ मंदिर है नीचे सोसाइटी में, मैंने शिव शंकर जी से मत्था था टेका है जो ऐसे लोग करते हैं स्पिरिचुअली। तो मैंने कहा यार मैं 3-4 दिन से फ्री हूँ, तो ठीक है जी, वो बात होगी रात को। सुबह मैं सो गया। सुबह मेरे ही जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पे सेट्स हैं, फिल्म सेट्स कुछ हैं, एक्टिंग सेट्स। तो जहाँ मैं रहता हूँ वहीं पे मतलब मुझे कॉल आ रहा है सुबह 10 बजे, कोई अननोन नंबर से आ रहा है, कोई नंबर मेरे को पता नहीं कौन है क्या है, अननोन नंबर से कॉल आया, राहुल जी प्लीज़ आप 10:30 बजे तक, आधे घंटे तक आप फलानी जगह पहुँच जाइए, रामदेव स्टूडियो में आपको पहुँचना है। तो आपका शिव जी का करेक्टर है। रात को मैंने माथा शिव जी शंकर को टेका है और सुबह मुझे करेक्टर मिल रहा है शिव शंकर जी का, और आपको करना है सर, कोई अवेलेबिलिटी नहीं है, बंदा जो है बैकआउट कर गया है, आपको प्लीज़ पहुंचना है। रिक्वेस्टफुली पूरे कर रहे थे। मैं कहा जी मैं 11 बजे तक पहुँचाऊँ, 1 घंटा चाहिए मेरे को, सर कोशिश करो। ठीक है। मैं पहुँच गया 11 बजे, और मैंने जाके करेक्टर किया शिव शंकर जी का। फिल्म है राधा कृष्ण, आएगी वो, अभी चल रही है वो। तो ऐसा हुआ, वो अचानक था, और वो स्ट्रेस भी था थोड़ा सा मेरे को, एकदम से स्ट्रेस किया मेरा। देखिए ऐसा भी होता है, भगवान का साथ भी पूरा होता है। और मैं चाहता हूँ कि अपने आप माइंड बैलेंस से, दिमाग के संतुलन से इंडस्ट्री में काम करें। किसको कितना कहाँ रखना है वो चीज़ बहुत ज़रूरी है। मतलब अपनी सेफ्टी के पर्पज़ से, अपनी सेफ्टी पर्पज़ से, और आपकी अपनी ऑरे के पर्पज़ से, एटीट्यूड के पर्पज़ से, किसे कैसे डील करनी है वो चीज़ बहुत ज़रूरी है इंडस्ट्री में। तो बहुत बहुत धन्यवाद राहुल, आपने हमें समय दिया, आज आप हमारे स्टूडियो में आए।